हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पिनांग्स बायोलॉजी। आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट है क्या है? एक्चुअली में प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। प्लांट्स के सेल्स में अगर हम उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें सेल्स पाई जाती हैं, मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनमें मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। इन मेसोफिल सेल्स में क्या पाए जाते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड्स है, यानी कि प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स का एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है? फूड बनाने का काम करता है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स के लिए फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो जो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो टाइप है उसके बारे में हम पहले जानते हैं कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको थ्री टाइप्स में उसे डिवाइड किया गया है। तो जो पहला टाइप है वो उसका क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? दे आर द कलर प्लास्टिड्स, यानी कि ये ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं, यानी कि इनमें कलर्स पाए जाते हैं। क्रोमो मीन्स होता है कलर। ये कलर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये कलर्स फ्रूट्स में जो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, रेड येलो ऑरेंज, यानी कि जो कलर्स हमें फ्रूट्स और फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं उसके लिए ये वाले प्लास्टिड्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसके ऊपर हम अभी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है, यानी कि उसमें भी क्या होता है? ग्रीन कलर का, स्पेशली ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होते हैं ये। और प्लांट्स के जो ग्रीन कलर, यानी कि प्लांट्स जो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है जिसके कारण ये ग्रीन कलर के होते हैं? तो आप जानते होंगे कि क्लोरोफिल वर्ड आपने पहले भी शब्द ये सुना होगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, यानी क्या बोलेंगे? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और प्लांट्स के कलरफुल होने, यानी कि ग्रीन कलर के जो हमें दिखाई देते हैं उसके लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? यानी कि मीन्स ये कलरलेस होते हैं। यानी कि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो भी कलरफुल प्लास्टिड है, और क्लोरोप्लास्ट है वो भी कलरफुल है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट वो कैसे है? कलरलेस मीन्स उसमें रंग विहीन, यानी कि कोई कलर नहीं पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है स्टार्च, यानी कि जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में प्लांट सेल क्या करती हैं? प्लांट्स के सेल्स में से स्टोर करने का काम करती है। क्या चीज़? ल्यूकोप्लास्ट। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स के सेल्स में, यानी कि प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं, स्पेशली जो लीव्स होती हैं, उनमें मेसोफिल नाम की एक मेसोफिल्स के अंदर हमें प्लास्टिड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये प्लास्टिड्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड्स का फंक्शन हमने क्या देखा? प्लास्टिड जो होता है उसका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना, यानी प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं के लिए बनाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, यानी बनाने का काम करती है। और स्टोर करने का काम कौन करता है? ये ऑर्गेनल करते हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के डेफिनेशन पर। क्लोरोप्लास्ट का डेफिनेशन क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल that contains the photosynthetic pigment chlorophyll।
that captures sunlight and converts into useful energy, thereby releasing oxygen from water. यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है प्लांट सेल का जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है? कैप्चर ऑफ सनलाइट, यानी कि लाइट को, सूरज की रोशनी को कैप्चर करने का काम क्लोरोफिल का होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? इस एनर्जी को यूज़ करके प्लांट सेल्स के लिए, यानी कि जो वाटर से ऑक्सीजन लेकर, वाटर के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करके प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। इट्स ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है, यानी कि ये पुराने क्लोरोप्लास्ट से नए क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसकी जो लेयर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन के फीचर्स ये हैं कि इसमें ये मोर परमिएबल होती है, यानी कि इसमें आयंस और कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ईजिली पास आउट होकर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, केवल वही पास आउट होकर सेल के अंदर जा सकते हैं। इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में अंदर एक फ्लूइड से भरा हुआ लिक्विड पाया जाता है। फ्लूइड फील्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा में कुछ ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन ग्रीन कलर के बंचेस को, यानी कि इन सारे बंचेस को क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। इस ग्रेनम के अगर एक सिंगल यूनिट को देखा जाए, ग्रीन कलर के अगर इस एक सिंगल यूनिट को अलग कर दिया जाए तो इसे हम इस सिंगल यूनिट को थैलेकॉइड कहते हैं। ये जो थैलेकॉइड होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि इन थैलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, या मेम्ब्रेन मतलब थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्क शेप में होती है। और इस डिस्क शेप जस्ट लाइक अ रोटी, इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कुछ फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। ये जो फोटो सिस्टम होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो थैलेकॉइड के अंदर ग्रीन कलर के आपके ग्रीन जो कलर होता है, यानी कि जो प्लांट्स में जो ग्रीन कलर हमें देखने को मिलता है वो थैलेकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हमें ये देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होता है वो थैलेकॉइड के अंदर पाया जाता है। इन जो थैलेकॉइड में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इन क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? ये सूरज की रोशनी की एनर्जी को कैप्चर करने का काम करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल का काम सनलाइट को कैप्चर करने का होता है। ये जो कैप्चर जो किए जाते हैं सनलाइट, उसके द्वारा क्या करता है थैलेकॉइड? फोटो सिस्टम्स जो मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं वो फोटो सिस्टम्स एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी और NADPH2 जो होते हैं वो ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं उसके निर्माण के लिए ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। NADPH2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इनका फॉर्मेशन होता है। फिर
इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हमें कौन कौन से पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये सारे क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। थैलेकॉइड्स को बहुत सारे जब थैलेकॉइड्स होते हैं एक बंच में जब इकट्ठे होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं या फिर ग्रेना कहते हैं। इन जो ग्रेनम जिसे स्ट्रक्चर जिसे ग्रेनम कहते हैं, इन जो बंचेस को ग्रेनम कहते हैं। जो आपस में दो ग्रेनम को जोड़ने का जो कनेक्शन बन रहा है इसे लैमेला कहा जाता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रोमा में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस का काम होता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि शुगर के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, वो राइबोसोम्स में इसका संश्लेषण होता है, इनके सिंथेसिस होती है। उसके बाद इसमें स्ट्रोमा में और क्या देखने को मिलता है? डीएनए के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने को मिलती है। यानी कि डीएनए का काम क्या होता है? रेप्लिकेशन का काम होता है। यानी कि वो इस ऑर्गेनल की कॉपीज़ बनाने का काम करता है। यानी कि पुराने क्लोरोप्लास्ट से नए क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस होती है डिवीज़न के द्वारा, सेल डिवीज़न के द्वारा। इसके बाद इसमें देखते हैं लिपिड्स के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। और कुछ सम एग्जांपल्स हैं जो एल्गी होते हैं जिनमें कुछ एल्गी जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा, स्पायरोगैरा, ये सारे एल्गीज होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देन थैलेकॉइड जो होता है इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। देन जो स्ट्रोमा होता है उसमें स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है? स्ट्रोमा में ये जो ATP बनता है वो उस एनर्जी का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के द्वारा CO2 प्लस H2O इसके द्वारा क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा जो क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन सारे प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो लाइट रिएक्शन के लिए, यानी कि थैलेकॉइड क्या होता है? लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं, ATP की सिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। स्ट्रोमा में होते हैं तो स्ट्रोमा में हमने क्या देखा कि स्ट्रोमा में सर्कुलर DNA पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। 70S सब यूनिट्स के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसमें। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं जो थैलेकॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है, इस थैलेकॉइड के स्ट्रक्चर में अगर हम इसके एक यूनिट को देखें, थैलेकॉइड के आउटर लेयर होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? फोटोसिस्टम पाया जाता है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 पाए जाते हैं। ये फोटोसिस्टम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें रिएक्शन होता है। और ये थैलेकॉइड के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। और ये सनलाइट क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करके इसकी एनर्जी का यूज़ फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिस्टम के द्वारा किया जाता है। थैलेकॉइड के अंदर के जो स्पेस होता है इसे ल्यूमन कहा जाता है। थैलेकॉइड में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? इसमें ATP का प्रोडक्शन होता है
और ATP और NADPH का प्रोडक्शन होने के बाद स्ट्रोमा में क्या होता है, CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। और इस ग्लूकोज के प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। यानी कि केल्विन साइकिल या C3 पाथवे में ये जाता है, इसे केल्विन साइकिल कहते हैं। और इस स्ट्रोमा के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाइट के अब्सेंस में इसमें रिएक्शन होता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि जो ATP होता है वो लाइट के प्रेजेंस में यानी कि थाइलाकॉइड में इसका फॉर्मेशन होता है ATP का। थाइलाकॉइड स्ट्रोमा में और क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है जो 70S सब यूनिट से बना होता है और इसमें DNA के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड की सिंथेसिस करने का काम क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा पाए जाते हैं जो कि फूड की सिंथेसिस करने का काम करता है, यानी कि यहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इस फूड के प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में ATP की सिंथेसिस होती है। ATP क्या करता है, उस एनर्जी का यूज़ करके फूड का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद देखते हैं एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा, और उसे केमिकल एनर्जी में यानी कि केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफिल विच फंक्शन बाय ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, सोलर यानी कि सूरज की किरणों की जो ऊर्जा होती है उसे कैप्चर करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करते हैं। और सभी ग्रीन प्लांट्स में ये फूड सिंथेसिस का काम होता है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O की जब फोटोलाइसिस होती है तो H2O टूट कर क्या बनाते हैं, जल ऑक्सीजन का क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज बनाते हैं, NADPH का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ATP का फॉर्मेशन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP का प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के थ्रू मिलता है, और ये कार्बन और शुगर केल्विन साइकिल में उपयोग होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए।